एक और सीट से आगे फरीदकोट से साधु सिंह आगे चल रहे हैं। जी हाँ, फरीदकोट से साधु सिंह आगे चल रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी पंजाब से अभी 2 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है छिंदवाड़ा से, जहां कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा की सीट पर कमलनाथ पीछे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। बड़ी खबर यहां पर आ रही है। एक ईटीवी के मुताबिक एक तो स्मृति ईरानी अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं और राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं। अभी शुरुआती रुझान में छिंदवाड़ा में चौधरी चंद्रभान कुबेर सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं। विदिशा में सुषमा स्वराज आगे चल रही हैं। भोपाल में आलोक संजर आगे चल रहे हैं बीजेपी से। उज्जैन से बीजेपी से चिंतामणि मालवीय आगे चल रहे हैं। उधर कर्नाटक में भी बीजेपी से अच्छी खबरें आ रही हैं। जहां से चिंता थी वहां पर भी अच्छी खबरें आ रही हैं। बेल्लारी में श्रीरामुलु आगे चल रहे हैं और शिव कुमार उदासी हावेरी में आगे चल रहे हैं। अनंत कुमार हेगड़े उत्तर कन्नड़ा में आगे चल रहे हैं। तो हर जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर। ये 298 में से 160 पर पहुंच गया है मोदी का आंकड़ा। 112 दूर, 272 से सिर्फ 112 दूर ये बीजेपी या मोदी यानी एनडीए सिर्फ अब 301 में से 163 आ चुके हैं। बड़ी सीटों पर एलके आडवाणी गांधीनगर में आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी वडोदरा में आगे चल रहे हैं। गुड़गांव में योगेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। विदिशा में सुषमा स्वराज आगे चल रही हैं। नरेंद्र मोदी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं वडोदरा से नरेंद्र मोदी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जैसे हमने बताया, हेमा मालिनी भी अपनी सीट पर आगे चल रही हैं और अरुण जेटली आगे चल रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी की लहर हर जगह चल रही है। जो सीटें मुश्किल में बताई जा रही थी उन सीटों पर भी बीजेपी आगे चल रही है। उधर आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है, फरीदकोट और संगरूर, दोनों सीटें पंजाब की। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी आगे चल रही हैं बीजेपी से। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी आगे चल रही हैं बीजेपी से, यानी आशीष खेतान और अजय माकन पीछे चल रहे हैं। चंडीगढ़ से किरण खेर आगे चल रही हैं। ये लहर चल रही है। ये नरेंद्र मोदी का असर साफ दिख रहा है, क्योंकि वो सीटें जो मुश्किल में बताई जा रही थी वहां पर भी बीजेपी आगे है। नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के पक्ष में 168 अभी तक हो चुके हैं 313 रुझानों में से ही, जिनमें महाराष्ट्र के नांदेड़ सीट पर जरूर अशोक चव्हाण आगे चल रहे हैं। विनोद खन्ना गुरदासपुर में बीजेपी से आगे चल रहे हैं। अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं। विनोद खन्ना गुरदासपुर से आगे चल रहे हैं। अमरिंदर सिंह अमृतसर से पीछे चल रहे हैं, यानी अरुण जेटली वहां से आगे चल रहे हैं। तो जो सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल बताई जा रही थी उन सीटों पर भी बीजेपी के ही उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं। लगातार एक सीट पर हम जब नजर बना रहे हैं तो बड़े बड़े दिग्गज पीछे चल रहे हैं। विपक्ष यानी जो बीजेपी के विपक्ष में है, और बीजेपी के सभी लोग आगे चल रहे हैं। ज्यादातर जो मुश्किल में थे वो भी आगे दिख रहे हैं। हेमा मालिनी मथुरा से आगे दिख रही हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के संगरूर से आगे हैं। अनंतपुर साहिब से अंबिका सोनी आगे चल रही हैं। कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर, अनंतपुर साहिब से अंबिका सोनी आगे चल रही हैं। लेकिन अमृतसर में जेटली आगे चल रहे हैं। उमा भारती झांसी से आगे चल रही हैं। नरेंद्र मोदी बनारस से आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं बनारस से। बप्पी लहरी बीजेपी के जरूर श्रीरामपुर से पीछे चल रहे हैं। उधर अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में महासमुंद सीट से आगे चल रहे हैं। भुवन चंद खंडूरी गढ़वाल सीट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के कपिल सिब्बल पीछे चल रहे हैं। चांदनी चौक से अजय माकन पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से चंडीगढ़ में भी बीजेपी आगे चल रही है। वहां बताया जा रहा था कि किरण खेर के आगे गुलपनाग को होना चाहिए, जो संकेत वहां से आ रहे थे, लेकिन वहां पर भी किरण खेर आगे चल रही हैं। तो नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। जमुई सीट से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। हर जगह एनडीए की लहर देखने को मिल रही है। जो बिहार की जमुई सीट, जहां एनडीए के चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के पुत्र वो आगे चल रहे हैं। गुलपनाग आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ से पीछे चल रही हैं। पवन बंसल भी पीछे चल रहे हैं वहां चंडीगढ़ में। किरण खेर आगे चल रही हैं। नई दिल्ली की सीट पर मीनाक्षी लेखी आगे चल रही हैं। नरेंद्र मोदी बनारस से आगे चल रहे हैं। उमा भारती झांसी से आगे चल रही हैं। वरुण गांधी सुल्तानपुर से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से आगे चलने की खबर है ईटीवी पर। जगदीशपुर में पूरा आशीर्वाद मिलेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने वाले हैं और बेंगलुरु में, कर्नाटक में और पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलेगा। आपको लगता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मोदी की लहर है? हर जगह है।
किशोर बिहार से जो ट्रेंड मिल रहे हैं वो दिख रहे हैं कि वहाँ पर भी एनडीए की लीड बनी हुई है। और सबसे अहम जो मुझे एक दिखा इसमें ट्रेंड, महाराजगंज सीट जो कि प्रभुनाथ सिंह जहाँ से लड़ रहे हैं आरजेडी से, वहाँ पर बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत अहम है क्योंकि महाराजगंज सीट प्रभुनाथ सिंह की और आरजेडी का स्ट्रॉन्ग माना जाता था कि वहाँ से प्रभुनाथ सिंह जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यानी बीजेपी आगे चल रही है। देखिए 272 से सिर्फ 83 दूर हैं। इन 346 रुझानों में 272 से सिर्फ 83 दूर है मोदी, सिर्फ 83 दूर। देखिए इस बार सारे एग्जिट पोल ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर धारणा ये रहती है कि लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल गलत सिद्ध होते हैं। यहाँ एग्जिट पोल लगभग सभी एग्जिट पोल जितना बड़ा मार्जिन है उसको देखते हुए शायद एग्जिट पोल इस बार ठीक बल्कि उससे भी ज्यादा दिख रहा है। पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी की खबरें आ रही हैं। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है पंजाब में आम आदमी पार्टी, जिसमें पटियाला की सीट जहां प्रणीत कौर हैं वो भी पीछे चल रही है। देखिए पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में भले ही अच्छे नतीजे ना आ रहे हों, लेकिन हरियाणा भी आम आदमी पार्टी के जो डूब क्षेत्र, उसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें आता है। और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपना प्रभाव बढ़ाएगी। मुझे लगता है ये पूरा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी की खबरें ये है कि पंजाब की 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिसमें पटियाला की सीट है, फरीदकोट की सीट है और संगरूर की सीट है। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यूपीए की विरासत रही है असहाय भारत, असुरक्षित भारत, पीड़ित भारत, दुखित भारत। और उस दुखित भारत में मैं देश के लोगों की परिपक्वता का सम्मान करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने वोट दिया है और जैसे एग्जिट पोल में रुझान आए, अभी जो आरंभिक संकेत आ रहे हैं, मुझे पूरा लगता है एक बहुत ही संबल, स्थायी काम करने वाली सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में।